हेलो एवरीवन। हम मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय आंदोलन है और 1857 की क्रांति है उस दौर को पूरा कर रहे हैं। तो मैंने जो 1857 की क्रांति से पहले जो मुख्य आंदोलन हुए थे वो कर चुकी हूँ पिछले लेक्चर में। अगर आप नए हैं तो पिछले लेक्चर प्लीज़ देख लीजिएगा। अब हम शुरुआत करेंगे जब 1857 की महान क्रांति हुई थी उस दौरान मध्य प्रदेश में क्या क्या घटनाक्रम घटे थे। तो उसमें आज हम सबसे पहले बात करेंगे वीरांगना रानी अवंतीबाई की, जिनका नाम आपने सुना ही होगा। ये कहाँ की रानी थी? ये मंडला जिले के रामगढ़ रियासत की रानी थी। एक्चुअली वहाँ क्या था, छोटी सी जागीर थी, आप कह सकते हैं रियासत थी। एक ही राजपूत थे, लोग राजपूत समाज से थे, जिनके पास लगभग 100 गाँव की जागीर हुआ करती थी। ठीक है, तो जो रामगढ़ के जो अंतिम शासक थे वे थे लक्ष्मण सिंह थे, और उनका देहांत क्या हो जाता है, 1850 में उनका देहांत हो जाता है। उनका एक बेटा होता है विक्रमजीत सिंह, जिनकी ये पत्नी रहती हैं रानी अवंतीबाई। कहा जाता है शायद वो दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं थे या जिस भी कारण से स्वस्थ नहीं थे तो शासन करने के योग्य नहीं थे। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा कौन उठाना चाह रहा था? अंग्रेज यहाँ फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। और फिर वही जो उनकी हड़प की नीति थी कि कोई यहाँ पे योग्य शासक नहीं है, तो वो क्या करना चाहते थे, रामगढ़ को भी अपने कब्जे में लेना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या करा कि उसको अपने कब्जे में ले लिया और वहाँ पे अपने एक तहसीलदार की, एक अंग्रेज की यहाँ पे नियुक्ति कर दी। और जो राजा था और परिवार था उनको क्या कर दिया, एक राशि बांध दी गई कि आपके गुजारे भत्ते के लिए ये राशि होगी। ठीक है, तो ये जो राजा विक्रमजीत सिंह की पत्नी है रानी अवंतीबाई, क्योंकि हमें बचपन से ही काफ़ी साहसी एवं योग्य थी, विदुषी थी, तेज थी, तो उनको ये जो अन्याय किया गया या इनका जो अपमान हुआ ये इन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि वो जानती थी उनके अंदर खुद ही क्षमता है, अद्भुत क्षमता है शासन करने की, बेहतर शासिका बन सकती हैं। इस वजह से वो राज्य को खुद ही संभालना चाहते, इसलिए उन्होंने विरोध किया, परंतु अंग्रेजों ने नहीं माना। उनका कहना यह भी था कि उनके जो पुत्र हले के बालिग नहीं थे उस समय, लेकिन वो उनके नाम पर भी शासन वहाँ पे करना चाहती थी, परंतु अंग्रेजों ने नहीं सुना। और उधर रानी ने भी ये ठानी कि मैं घुटने तो नहीं टेकूंगी। इस वजह से क्या हुआ, उन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं अब आसपास की रियासतों को भी अंग्रेजों से क्या कराऊंगी, मैं इनको मुक्त कराऊंगी। तो उन्होंने जो आसपास के जागीरदार थे, जो राजपूत थे, छोटी रियासतों के थे लोग, उनको सबको उन्होंने चिट्ठी भेजी और उन्होंने साथ में चूड़ियाँ भेजती थी कि या तो अपनी मातृभूमि को बचाओ या ये चूड़ियाँ पहनकर घर में बैठ जाओ। तो इस संघर्ष यात्रा में सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि मंडला जिले को क्या किया, मुक्त कराने का संकल्प लिया। तो वहाँ पे जो गांव था, एक खेड़ी गांव था, उसके चारों ओर उन्होंने क्या करा, मोर्चा डाल दिया। और अंग्रेजी सेनापति उस समय कौन था वहाँ पे? वार्डन था, जिसके साथ उन्होंने युद्ध किया। तो वार्डन की जो सेना थी यहाँ पे बुरी तरह से हार जाती है और रानी जो थी वो काफ़ी वीरता से उन्होंने लड़ा। लेकिन ये जो वार्डन, जो हारा हुआ है वार्डन है, वो क्या करता है, पैर पकड़ के उनसे क्षमा याचना करता है। और जैसे कि हमारे भारतीयों में एक अद्भुत जो एक गुण है क्षमाशीलता का, वो उन्होंने किया और वही उनके लिए आगे मृत्यु के उनके कारण भी बनी, क्योंकि यही जा कर के वापस लौटेगा एक बड़ी सेना के साथ और रानी पे विजय प्राप्त करने के लिए कोशिश करेगा। ठीक है, तो इधर होता क्या है, जो मंडला है यहाँ पे तो इन्होंने विजय प्राप्त कर ली। उसके बाद वो रामगढ़ गई। रामगढ़ में जो अंग्रेजी तहसीलदार था उन्होंने उसको रास्ते से निकाला और वो रामगढ़ को उन्होंने अपने शासन में ले लिया। और इस तरह से अब लोगों को वो इकट्ठा करने लगी कि लोग आएँ और मिल करके अब क्या संघर्ष करें। और उसी समय क्या हुआ था, गढ़ा मंडला राजवंश के जो अंतिम प्रतिनिधि राजा थे शंकर शाह, ठीक है, उनका जबलपुर में उन्हें निर्दयता पूर्वक अंग्रेजों ने मार दिया था, तोप के सामने खड़ा करके उन्हें उड़ा दिया था। इन सब घटनाओं से लोग काफ़ी क्रोधित भी थे और उत्तेजित भी थे। दूसरी ओर वार्डन भी जो था वो अपनी हार से क्षुब्ध था और रानी को सजा देना चाह रहा था। इस वजह से उसने क्या किया, एक बड़ी सी सेना लेकर के आया और रामगढ़ के किले के चारों ओर उसने क्या कर दिया, डेरा डाल दिया। ठीक है, तो दिसंबर 1857 से वो डेरा डाल करके रखता है। लेकिन क्या होता है, पहले तो उसके पास लगभग वो मतलब अब निराश हो चुका होता है, क्योंकि उसके पास अब कुछ चारा नहीं बचा था। लेकिन उसी समय रीवा जो रियासत है वहाँ के सैनिक आते हैं मदद के लिए, और दूसरी तरफ रामगढ़ में अंदर किले में रसद, खाने पीने सब की सामान, सब जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई थी। तो अब रानी के पास कुछ बचा नहीं था। उन्हें पता था कि अब मुझे संघर्ष करना है, इसलिए वो क्या करती हैं, वो बाहर निकल के जाती हैं
किले से बाहर निकलती हैं और उधर एक जंगल रहता है जहाँ वो चली जाती हैं। अंग्रेज इनका पीछा करते हैं। रानी के पास सिर्फ मुट्ठी भर सैनिक होते हैं जिसके साथ वो वीरतापूर्वक वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ती हैं। और जब उन्हें ये लगता है कि अब मैं हार जाऊंगी, अब मैं इनसे नहीं जीत पाऊंगी, वो कमज़ोर पड़ने लगती हैं, तो उन्हें मृत्यु स्वीकार थी, पर अंग्रेजों का बंदी होना उन्हें स्वीकार नहीं था। इसलिए अपनी अंगरक्षिका की उन्होंने तलवार ली और अपने आप को उन्होंने खुद ही ख़त्म कर दिया। तो इस तरह से आप देखेंगे महान बलिदानी जो वीरांगना थी, उन्होंने मातृभूमि के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी। इनका जो बलिदान है आज भी गौरव की बात है और सदियों तक रहेगा, और जो प्रेरणा का स्रोत है कि किस प्रकार मातृभूमि से प्रेम किया जाता है और जब उसकी शान पे कोई आंच आए तो किस प्रकार अपना जीवन निछावर कर दिया जाता है। तो रानी अवंतीबाई एक ऐसा टॉपिक है जो आपको कभी भी क्वेश्चन में आ सकता है, 3 मार्कर भी आ सकता है, आपको छोटे क्वेश्चन में आ सकता है 100 वर्ड वाले में, और उसके अलावा आपको बड़े क्वेश्चन में आ सकता है। तो कुल मिलाकर के आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के दौरान मध्य प्रदेश के प्रमुख आंदोलन क्या थे। तो इस तरह से भी आप तैयार रखिएगा इसको। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, दूसरे महाबलिदानी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, जिनका नाम है राजा शंकर शाह। ये गढ़ामंडला के प्रख्यात गौंड राजवंश के राजा थे। इन्हीं की पूर्वज थी वीरांगना जो रानी दुर्गावती थी, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ा था और अपने प्राण इन्होंने दे दिए थे। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं उस समय 1857 की क्रांति का दौर चल रहा था और पूरे मध्य भारत ही क्या, भारत के मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सों में, उसके अलावा मध्य भारत में भी इस क्रांति की आग फैल चुकी थी। तो उस दौरान क्या होता है कि जो दमोह और सागर जिले जो हैं वह क्या हुआ था, पूर्णतः विद्रोहियों के अधिकार में आ गए थे। लेकिन अंग्रेजों के हाथ में अभी भी जबलपुर सुरक्षित था जहाँ पे ये शंकर शाह थे। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को ये तो लग रहा था कि कुछ तो विद्रोही लोग खिचड़ी पका रहे हैं, हमें उखाड़ फेंकने की उनको भनक पहुंच चुकी थी। तो इन विद्रोहियों के नेता जैसे ये राजा शंकर शाह थे, तो उस समय ये पेंशनर भी थे अंग्रेजों के, और बहुत ज़्यादा क्रुद्ध भी थे, बहुत उत्तेजित थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि पूरे देश भर में अंग्रेज किस तरह से अत्याचार कर रहे हैं, निर्ममतापूर्वक हमारे भारतीयों को वो मार रहे हैं। तो उनके पास जितनी शक्ति थी, क्षमता थी, वो लड़ना चाहते थे अंग्रेज़ों से। और जो सागर और दमोह और जबलपुर के जो विद्रोही थे, जो देशभक्त थे, उन्हें उनका समर्थन भी प्राप्त था। और इसलिए वो क्या कर रहे थे, आसपास के जो राजपूत हैं, जमींदार थे, छोटी रियासतों के राजा थे, ऐसे विद्रोही सेना लोग जो सिपाही थे सेना के, उन सबको वो इकट्ठा कर रहे थे। और वो सोच रहे थे कि अब मुझे जबलपुर छावनी पे, वहाँ पे मुझे क्या करना है, आक्रमण करना है। तो होता क्या है कि इससे पहले वहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर कप्तान जो क्लार्क था, वो क्या करता है, अपने गुप्तचरों को साधु वेश में भेजता है और उनकी तरकीब जानने की कोशिश करता है। तो ये जो शंकर शाह थे काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उन्होंने इनके ऊपर विश्वास कर लिया कि साधु वेश में आए हैं। उन्होंने अपनी जो भी आगे की जो इनकी प्लानिंग थी सब बता दिया, और ये सब प्लानिंग किसको, अंग्रेज़ों को पता चल गई। तो फाइनली अंग्रेज़ क्या करते हैं, 14 सितंबर 1857 को उनके घर पे आक्रमण करते हैं और उनके बेटे रघुनाथ शाह और राजा शंकर शाह को गिरफ्तार कर लेते हैं। साथ में कुछ उनके परिवार के सदस्यों को भी गिरफ्तार करके बंदी बना लेते हैं और इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाते हैं। तो राजद्रोह का मुकदमा तुरंत जल्दी करते हैं कि ताकि क्या हो, क्योंकि वहाँ पे जो 52वीं जो वहाँ पे रेजिमेंट थी वो राजा को छुड़ाने का प्रयास कर चुकी थी। तो चाह रहे थे कि ऐसा ना हो कि उसे छुड़ा ले जाएं और ज़्यादा उपद्रव और ज़्यादा विद्रोह पैदा हो। इससे पहले हमें इन पे मुकदमा लगा करके इन्हें हमें ख़त्म कर देना है। तो क्या करते हैं, 18 सितंबर 1857 को राजा और उनके बेटे को तोप के सामने खड़ा करके उन्हें बांध के तोप से उड़ा देते हैं। और इस सब को देखने के लिए हज़ारों की संख्या में लोग आए थे। अंग्रेज़ों का मकसद ये था कि ताकि जो अंग्रेजी हुकूमत है उसका डर लोगों के जहन में बैठ जाए, लेकिन होता उल्टा है, कहीं ना कहीं विद्रोह और ज़्यादा तेज हो जाता है। तो इस तरह से अंग्रेज़ थे, जिस प्रकार उन्होंने निर्ममतापूर्वक उनकी हत्या की, क्योंकि उनको मारने से पहले वो उनको कई तरह की शर्तें भी सौंपते हैं कि तुम ईसाई धर्म को स्वीकार कर लो और कई तरह की शर्तें, तो जिसको वो राजा मना कर देते हैं और हंसते हंसते वो क्या करते हैं, मृत्यु को गले लगा लेते हैं। तो ऐसे महान बलिदानियों की जो गाथाएं हैं, उनकी जो स्टोरीज़ हैं, सिर्फ आप पीएससी के हिसाब से मत पढ़िएगा, इनको कहीं ना कहीं हमें इनसे
प्रेरणा लेनी चाहिए और आने वाली जो जनरेशन है उसको भी इनके बारे में पता होना चाहिए। तो ठीक है, आज की फिर वीडियो का अंत करती हूँ। कल फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।